मतलब कॉलेज के बाद ही डायरेक्ट मेरा प्लेसमेंट हो गया था, लेकिन वही कोरोना के टाइम में जुलाई के अराउंड में मेरा जॉब, मतलब वो बोले कि जरूरत नहीं है पैसा से, जॉब चला गया। तो फिर हम सोचे कि अब क्या करना है। फाइनली हम ये डिसीजन लिए कि एक बार गेट को फुल एंड फाइनल ट्राई दे ही देता है, लेकिन इतना अच्छा नहीं आया कि मतलब आईआईटीज वगैरह मिल जाए। तो फिर वो प्लान वहीं पे ड्रॉप हुआ, मतलब वो लास्ट मेरा अटेम्प्ट था। देन उसके बाद हम अपना जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। तो उस समय क्या हुआ कि हम वही सोच रहे थे कि क्या करना है, मतलब सेम डोमेन में जाना है, दूसरे डोमेन में जाना है, दूसरे डोमेन में जाना है, तो फिर हमको कुछ स्किल्स चाहिए होगा। वैसे ही सोचते सोचते फिर हमको लगा कि ना, वेब डेवलपमेंट कर लेना ज़्यादा सही है। अब डिसाइड तो हो गया कि कौन सा डोमेन लेना है, लेकिन अब स्किल्स कैसे करना है। तो स्किल्स के लिए फिर सर्च करते रहे। तो फिर एक मेरा दोस्त था, तो उसको लिंक्डइन पे मिला मसाई के बारे में। तो देखने के बाद हमको इसका बेस्ट चीज़ ये लगा ना, जितना भी बूट कैंप पहले था, ऐसे अमाउंट पे मतलब 15% लेता ही रहेगा 3 साल तक, कोई अपर लिमिट नहीं था। लेकिन मसाई का क्या था कि अपर लिमिट है 3 लाख का। तो उस समय जो अपर लिमिट था ना, वो मतलब बहुत ही कैची लगा कि हाँ, जो भी हो जाए, मतलब मैक्स टू मैक्स हमको उतना देना है, उसके बाद खत्म। और ये सियोरिटी मिल रहा था कि अगर हम जिस हिसाब से चल रहे हैं, अगर करते चले जाए तो जॉब तो यहाँ पे मिल ही जाएगा मिनिमम 5 LPA का। तो फिर हम सोचे कि ठीक है, 1 महीने का ट्राई है तो ट्राई करके देख लेते हैं। ट्राई करने के बाद हमको सही में अच्छा लगने लगा। बाहर से भी उतना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कोई हमको अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रहा था। तो फिर कंटिन्यू किए। तो कंटिन्यू करने के बाद फिर बीच में कुछ इधर उधर कुछ नहीं सोचा, जैसा करिकुलम चल रहा था चलते रहा। एट द एंड मेरा मतलब लास्ट में जो प्लेसमेंट हो गया तो फाइनली खत्म। मतलब नाम ही है 996 भाई। कोई भी मतलब नॉर्मल बंदा अगर 12 घंटे सुनेगा और फिर हफ्ते के 6 दिन बैंड बज जाएगा उससे। तो आप घर पे ही बैठना है तो भाई 12 घंटे तो 14 घंटे तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो स्टार्टिंग में तो हुआ था प्रॉब्लम, नो डाउट बहुत प्रॉब्लम हुआ था मतलब। लेकिन उसके बाद जैसे कि जैसे कोर्स बढ़ते गया, वही होता है स्टार्टिंग में आप तुम्हारा बॉडी रेजिस्ट करेगा, उसके बाद वो उसी के फ्लो में चलता चलेगा। तो जैसे ही कोर्स कंप्लीट हुआ उसके बाद तुमको 1 महीने का टाइम मिलता है। 1 महीने तुमको रिवीजन कराया जाता है। जैसे हम जो चीज़ पढ़े मार्च में, अब वो चीज़ नवंबर में पूछा जाएगा। मतलब थोड़ा सा वो दिमाग में रहेगा, लेकिन भूला भूला टाइप से रहता है। तो उसी को मतलब ब्रश अप करने के लिए 1 महीने लिया जाता है। मेरा जिस कंपनी में हुआ था, मैक्सिमम कंपनी ऐसा था कि पहले वो असाइनमेंट दे देता था, जिसमें बंदे फिल्टर आउट पहले ही हो जाते थे। तो उसके होने के बाद उनका इंटरव्यू राउंड चलता था, 2-3 इंटरव्यू, टेक्निकल राउंड रहता था, उसके बाद एक मैनेजरियल राउंड रहता था। तो ऐसा ऑलमोस्ट हर कंपनी में हुआ। और जो भी पूछा जा रहा था ना भाई, लिटरली में रिवीजन में जो 4 हफ्ते हैं, उस 4 हफ्ते में मतलब जितने भी चीज कॉन्सेप्ट पूछे गए थे, बताए गए थे, रिवाइज कराए गए थे, मोस्ट ऑफ दिस में 95% ऐसे टॉपिक्स था जो इंटरव्यू में पूछा गया था डिट्टो। अगर वो 4 हफ्ते अच्छे से कोई पढ़ लेता है ना, मतलब 6 महीने तुम मेहनत किए, वो 4 हफ्ते कोई और एकदम तगड़े तरीके से तो अच्छा से अच्छा पैकेज क्रैक करके यहाँ से जा सकता है। मोस्टली ये होता है कि तुमको मतलब वेब डेवलपमेंट का जो टॉपिक्स रहते हैं, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, रिएक्ट, इनका वीडियोस मिल जाता है ऑनलाइन और कुछ स्टडी मटेरियल वहाँ पे रहता है। तो ये ऐसे रहेगा, इंटरव्यू के लिए कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस वीडियो में अच्छे से बताया जाता है। मतलब हाँ, ये क्लोजर्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर ऐसा ऐसा एक्सप्लेन करना है, उसके ऊपर पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बता दिया जाता है वहीं पर। और साथ में एक DSA का डेली चलता रहता है, मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा का कौन टेस्ट वो डेली रहता है। उसमें तुमको नहीं भी तो 8-9 क्वेश्चन रहेगा जो कि तुमको दिन में सॉल्व करना रहता है। मतलब हर एक टॉपिक से, जितना भी डाटा स्ट्रक्चर का टॉपिक चलता है सब पे रहता है क्वेश्चन। 4 हफ्ते लगातार हर डे वो लोग 8-9 क्वेश्चन बना के देता है, और साथ में ये वेब डेवलपमेंट का वीडियो। तो ऐसे चलता है, मतलब ये 4 वीक में ना मतलब और ज्यादा बैंड बचता है, मतलब बहुत ज्यादा चीज करना रहता है मतलब एट अ टाइम। और DSA का कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग टाइप से 1 घंटे है, 4 क्वेश्चन करने हैं, वैसे टाइप से। हैकाथॉन तो भाई तुम्हारा पहले ही हो जाता था, 6 मंथ में होता है वो, मतलब ये रिवीजन से पहले होता है। उसमें मतलब क्या बोले, कुट्टू के बैल के जैसा मतलब करना पड़ता है। तो बहुत मतलब रात में तुम 12-1 बजे तक किए जा रहे हो, फिर 2-3 घंटे सो रहे हो, फिर जग रहे हो, फिर काम पे लग रहे हो। लेकिन हाँ, वो वाला जो चीज़ था ना, मजा आया था। लेकिन मतलब तुम दुनियादारी सब भूल जाओगे 2 दिन के लिए, मतलब काम किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, और तुमको मजा आ रहा है। मतलब 4 बंदे बैठे हैं, 4 लोग मतलब पे आए हुए हैं। मेरे बैच में 2 +2 के बंदे थे, और वो लोग मतलब क्रैक करके मतलब जॉब ले लिए। इसमें तो नॉन टेक का तो सवाल ही नहीं आ रहा है। तो +2 के बंदे मतलब जॉब ले रहे हैं, तो कोई भी कर सकता है भाई। तुमको पहले
बिना मसाई के एक तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा, दूसरा स्किल्स नहीं मिलेगा तुमको। जब वो स्किल्स मिल रहा है मतलब यू आर अर्निंग योर ब्रेड एंड बटर आफ्टर स्पेंडिंग 6 months एंड 3 लाख एंड दैट इज प्राइसलेस। तो मतलब यहाँ पे तो पैसे का कोई बात ही नहीं है। अगर 3 लाख की जगह 5 लाख 6 लाख मिला था तो इट डजेंट मैटर, मतलब तुम्हारा करियर बन रहा है, मतलब तुम कमा पाओगे। ऐसे तुम बाहर में जब जॉब ढूंढ रहे हो, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है तो फिर क्या ही करोगे। मतलब कोई कंपनी तुमको अगर ले भी आता है तो 1 महीने में तुमको निकाल देगा, क्योंकि तुम्हारे पास तुम काम ही नहीं कर पा रहे हो। अब यहाँ पे तुम्हारा स्किल डेवलपमेंट हो रहा है तो इट्स वर्थ इट भाई। ऐसा था कि मतलब पूरा कॉर्पोरेट टाइप का स्ट्रक्चर बना हुआ था, मतलब तुमको कॉर्पोरेट में टाइप से मीटिंग होगा, मीटिंग के बाद तुमको ये असाइनमेंट मिलेगा, मतलब एट अ टाइम डिसिप्लिन। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ तुमको स्किल्स डेवलप कर रहा है, एज अ इंडस्ट्री रेडी बना रहा है कि हाँ तुमको जाओगे वहाँ पे तो तुमको कैसे बिहेव करना है, कैसे तुमको मतलब दूसरों को असर्टिव तरीके से बताना है। तो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट कि तुम एक एज बीइंग अ स्टूडेंट, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है, वहां से तुम एक कंपनी में जाने वाले बंदे बन जाना। ये जो था ना, नॉर्मली स्किल्स डेवलपमेंट तुम यूट्यूब से भी सीख सकते हो, लेकिन वो जो तुमको मतलब जो ट्रांजिशन जो तुम्हारा मतलब मेंटली पर्सनालिटी तुम्हारा डेवलप हो रहा है, मतलब कहीं और नहीं मिल रहा है ये चीज। जो ऑनलाइन अगर क्लासेस भी कर रहे हो तो भी नहीं मिल रहा है। कोई नया भी टूल आ गया ना कल को, तो तुमको कैसे उसको पूरा डिकोड करके उस पर काम करना स्टार्ट कर दो, उस लेवल का तुम्हारे पास मेंटालिटी बन जाता है।